प्रभु मेरा एक इस श्लोक से संबंधित एक प्रश्न था, जो अभी 2 दिन पहले भी हमारी चर्चा हुई थी इस विषय पर, तो मेरे को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था। तो जैसे प्रभु हमने जो लास्ट टाइम ये चर्चा हुई थी हमारी कि जो भगवान वापस से क्रिएशन करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति होता है, उसको ब्रह्मा जी की पोस्ट मिलती है। और यहाँ पर ये बताया गया है आज के सेकंड वाले श्लोक में पहली लाइन पैराग्राफ में कि ब्रह्मा जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, तो ब्रह्मा जी को यहाँ पे शुद्ध भक्त भी बताया गया है। और वहां पर और जो हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें ये था कि जब प्रलय होती है तो उस वक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो भगवान के धाम चले जाते हैं, और जब वापस से क्रिएशन होता है तो उसमें से जो सबसे शुद्ध सत्वगुणी व्यक्ति भी होता है उसको हम ब्रह्मा जी की पोस्ट देते हैं। राइट गोपीनाथ, वो इस तरीके से जो हमने सुना हुआ है। तो यहाँ पर शुद्ध भक्तों का बता रखा है कि ब्रह्मा जी बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं। इसको थोड़ा सा कैसे समझे, अगर आप थोड़ा बता पाए तो। क्या गोपी मनु प्रभु जी कुछ बताएंगे इस बारे में? या हरे कृष्णा। या प्रभु विष्णु प्रभु, आपका ये शंका है कि कहीं पे ब्रह्मा जी को सत्वगुणी कहा गया और यहाँ पे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त कह रहे हैं शायद, राइट? हाँ प्रभु जी, मतलब जैसे कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब वापस से क्रिएशन होता है तो जो जीव आत्माएं भगवान के महतत्व में रहती हैं शरीर के अंदर, तो उसमें जो सबसे ज्यादा सतोगुणी आत्मा होती है उसको ब्रह्मा जी की पोस्ट मिली जाती है। और कभी कभी अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो स्वयं भगवान भी उस पोस्ट पे बैठते हैं। ये हमने पहले सुना है। तो और उस वक्त जब प्रलय आती है तो उस वक्त जो सबसे शुद्ध भक्त होते हैं उनको तो भगवान के धाम भेज दिया जाता है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान और ब्रह्मा जी बहुत शुद्ध भक्त हैं। इसको हम थोड़ा कैसे समझें, मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी। अच्छा, नहीं मतलब आपका शंका क्या है मैं जानना चाह रहा था। मतलब उनको सत्वगुणी है और यहाँ पे प्रभुपाद जी उनको शुद्ध भक्त कह रहे हैं, इसके लिए आपको मतलब ये शंका है? हाँ 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 प्रभु जी, यही है कि वो अगर शुद्ध भक्त हैं और अगर तो और सतोगुणी है, भाई जो फुल सतोगुणी से तभी उनको ब्रह्मा जी की पोस्ट मिली। अगर शुद्ध अगर शुद्ध भक्त होते तो उनको डिपार्चर कर दिया जाता भगवान के नाम में। ओके, थैंक यू प्रभु। यस प्रभु जी। मैं खाली प्रश्न समझने का प्रयास कर रहा था। तो अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मांड में शुद्ध भक्त नहीं आते। जैसे हम देखें श्रील प्रभुपाद जी, उनको कोई जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी वो आए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, हमारे जितने आचार्य हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं। तो हो सकता है कभी कभी जो प्रभु सारा जो हम लोग शास्त्र समझते हैं वो प्रभुपाद जी के माध्यम से ही समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जब कहते हैं कि कभी कभी वो कहते हैं कि कोई सत्व गुण में रहता है तो उसको ब्रह्मा जी का पोस्ट मिलता है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो शुद्ध भक्त हैं। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि कभी कभी जब क्रिएशन, तो मतलब कई करोड़ों करोड़ों क्रिएशन हो रही है और अलग अलग जगह पे हो रही है, तो कभी कभी जो है कोई जो सत्वगुणी है जो उस पोस्ट के लायक है वो वहाँ पे जो है उस पोजीशन पे बैठता है, और कभी कभी जो है कोई शुद्ध भक्त जो है वो है। और दूसरा अगर हम लोग देखें, जैसे भगवान के संपर्क में आते ही जो है हमारा सारा क्या कहते हैं कल्मश जो है हमारा जो कलुषित बुद्धि है वो सब ठीक हो जाता है। तो हम ऑटोमेटिकली फिर जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनको हम देखा हमने कि ब्रह्मा भगवान के संपर्क में आए और कैसे वो तुरंत उन्होंने ब्रह्म संहिता का रचना कर दिया। इट मीन्स वो बहुत अच्छे भक्त, शुद्ध भक्त बने और उन्होंने फिर रचना किया, और फिर उनका जो कार्य दिया गया था कि उनका जो ड्यूटी था कि मुझे क्रिएशन करना है, वो क्रिएशन में लग गए। तो दोनों भी जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट है कि इसमें ये सही है या ये सही है। दोनों अगर हम समझे तो दोनों भी किसी क्रिएशन में हो सकता है। कोई सत्वगुणी जो है सबसे उस ब्रह्मांड का सबसे सत्वगुणी व्यक्ति जाके बैठता है, और कहीं पे फिर जो है कोई शुद्ध भक्त बैठता है, और वो ब्रह्मा जी भी जो सत्वगुणी है
वो भी जब भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान को देखते हैं, वो भी इतना तपस्या करते हैं कि भगवान उनको दर्शन देते हैं उनको, और फिर दर्शन देते ही उनको ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, उनको सारा क्या बोलते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो उनको पूरा दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। तो फिर ऑटोमेटिकली उनका सारा जो जो भी क्या कहते हैं, वो सत्वगुण को पार कर लेते हैं वो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मतलब हरे कृष्णा गोपी मनोहर प्रभु। तो थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छे से समझाया। जहाँ मेरे को जो पॉइंट था वो यहाँ ये क्लियर हुआ कि आपके इस स्टेटमेंट से कि जब क्रिएशन होता है तो उस वक्त सबसे सतोगुणी व्यक्ति को ढूंढा जाता है, उसको ब्रह्मा की पोस्ट मिलती है, फिर वो तपस्या करता है, भगवान के संपर्क में आता है, तो वो और ज्यादा शुद्ध सतोगुण हो जाता है। भगवान के संपर्क में आने से फिर भगवान उसे ज्ञान देते हैं, फिर वो क्रिएशन करते हैं, और फिर वो अगली बार डिपार्चर हो जाता है यहाँ से, फिर अगली क्रिएशन में कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढा जाता है सतोगुणी, फिर वो भगवान के संपर्क में आते हैं। प्रभु राइट, जो मैं समझाऊं? नहीं, इसका कोई रेफरेंस नहीं है ऐसा कि उसके बाद उनका डिपार्चर हो जाता है, वो हमको पता नहीं। मतलब वो ऐसा कहीं पे नोट नहीं किया गया है कि मतलब जैसे ही ब्रह्मा जी का क्रिएशन खत्म हो जाता है तो उनको भेज दिया जाता है। हो सकता है उनके मतलब उनके भक्ति के ऊपर है, हो सकता है अगर उन्होंने अच्छी भक्ति किया है तो उनका डिपार्चर हो जाता है, या तो फिर जैसे शुद्ध भक्त है बोलता है कि हम जन्मनि जन्मनीश्वर, मुझे आपकी सेवा करनी है, तो ऐसे जो अगर मूड में है बोलता है मुझे सेवा करना है, तो फिर वो वापिस आके फिर सेवा करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी है, हमारे सारे इस्कॉन के वैष्णव गुरु वृंद हैं जितने भी, उनको जरूरत नहीं, वो हमारे लिए आते हैं, वो हमारा उद्धार करने के लिए। तो वो बार बार हो सकता है, अगर ऐसा है तो वैसे भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं ना कि जनरलाइज नहीं कर सकते कि ऐसा ही हो, मतलब मटेरियल कैलकुलेशन नहीं बोलते तो कि ऐसा ही होगा करके, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन, क्योंकि इतने सारे ब्रह्मा है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, तो कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा। हम लोग इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं इसको। हरे कृष्णा। लेकिन इतना तो समझ सकते हैं प्रभु जी कि वो जो ब्रह्मा जी की पोस्ट पे जो जीवात्मा है वो भगवान के संपर्क में आने के बाद ही शुद्ध होती है। यस यस, करेक्ट। क्योंकि वो उस ओके। लायक नहीं है, वो फिर वो धीरे जैसे वो हो सकता है पहले नरक में हो, नरक से फिर ऊपर के मध्य लोक में आया हो, पृथ्वी पर आया, पृथ्वी से फिर प्रगति करते करते जन्म हर तप ऐसा करते करते फिर वो सत्यलोक में पहुंचा, और फिर वहां पे उसका जो पूर्ण शुद्धि हो गया होगा तो नेक्स्ट क्रिएशन में फिर उसको ब्रह्मा बना दिया जाए। वैसा भी है, या तो फिर कभी कभी कोई नहीं मिलता तो जैसे भगवान खुद बन जाते हैं। तो मतलब सिचुएशन ये है कि करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों, और करोड़ों ब्रह्मा जी हैं। तो ऑल डिपेंड, जैसे बोल सकते हैं ना कि अभी करोड़ों भक्त है तो सबका एक ही गति नहीं होगा, तो वैसे ही है ये। ठीक है प्रभु जी। जी थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने इसको क्लियर किया। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।